जनसुराज ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दी नई जिम्मेदारियां। परवेज मुशर्रफ बने जोकीहाट प्रखंड प्रभारी। जोकीहाट अररिया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनसुराज पार्टी ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में जिला पार्षद परवेज मुशर्रफ को जोकीहाट प्रखंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें बिहार प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी बनाया गया है। पिछले दिनों जोकीहाट प्रखंड के परवेज मुशर्रफ के आवास पर जनसुराज के नेताओं की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें पार्टी के नेता फैसल जावेद यासीन और जिला पार्षद अंजुम परवेज उपस्थित रहे। इस अवसर पर परवेज मुशर्रफ को उनकी नई जिम्मेदारी का आधिकारिक पत्र सौंपा गया। ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा काम। अपनी नियुक्ति पर खुशी जाहिर करते हुए परवेज मुशर्रफ ने कहा, पार्टी ने मुझ पर जो भरोसा जताया है मैं उसे पूरी तरह ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। इसके लिए मैं प्रशांत किशोर जी और बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती का आभारी हूं। उनकी प्रेरणा से मेरा मनोबल और मजबूत हुआ है। इस मौके पर गांव के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उन्होंने परवेज मुशर्रफ को उनकी नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। पार्टी की सक्रियता बढ़ी। जनसुराज पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाकर और स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता देकर वे जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। गांव वालों ने दी मुबारकबाद। कार्यक्रम के अंत में गांव के लोगों ने परवेज मुशर्रफ को उनकी नियुक्ति के लिए मुबारकबाद दी और उनके कार्यकाल की सफलता की कामना की। परवेज मुशर्रफ साहब को बहुत बधाई। उनका जो काम था, जो वो मेहनत कर रहे थे, इस वजह से हम लोगों ने, पार्टी ने उनको जोकीहाट प्रखंड का प्रभारी बनाया है और ये डायरेक्ट रिपोर्ट करके चीज़ों को ठीक करेंगे और इस तरह की जिम्मेदारी सभी प्रखंड में लोगों को दी जाएगी और पंचायतों में दी जाएगी। जनसुराज को आप जनसुराज का चेहरा माना जा रहा है अररिया में आपको। जोकीहाट में क्या आप मदद करेंगे जनसुराज को मजबूत करने में? मैं तो काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास की बात है। जो अच्छे लोग हैं, जिनको मुझे लगता है कि, हमें लगता है कि अच्छे से काम कर सकते हैं जो लोग, उन लोगों को हम लोग घर घर जाके जोड़ के और कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छे जिम्मेदारी दिया जाए ताकि वो काम कर सकें। देखिए, आज हमारे जनसुराज के कुछ साथी यहाँ आए थे और प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बनाया गया है मुझे। तो मेरा यकीन है कि इसको हम बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपने पूरे विधानसभा में पार्टी का जो भी डायरेक्शन होगा हम उसको जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। जोकीहाट प्रखंड का प्रभारी भी शायद आपने किया? जी, जोकीहाट का सह प्रभारी भी बनाया गया है मुझे। हाँ, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य भी बनाया गया है और जो कि प्रखंड प्रभारी भी हमें बनाया है। मैं पार्टी का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इस लायक समझा और मैं ईमानदारी पूर्वक पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता रहूंगा। जोकीहाट में जनसुराज को मजबूत करने में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और आप उसको कैसे टैकल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि हम लोग बिल्कुल नई पार्टी है ये हमारी। बाकी यहाँ की जो जनता जनार्दन है वो नए नहीं है, वो पुराने हैं। उन्होंने 2005 में भी सत्ताधारियों के खिलाफ एक मुहिम बनाकर हमारे साथ चलकर हमने सत्ताधारी को 2005 में जो कि विधानसभा से हराया है। एक बार नहीं, दो बार हराया है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर जनसुराज मजबूती से चुनाव मैदान में उतरती है तो बिल्कुल ही उसी ढंग से जो 2005 में नीतीश कुमार की सत्ता को हम लोग सिंहासन पर लाए थे या स्थापित किए थे, उसी तरीके से प्रशांत किशोर की भी सत्ता को हम लोग स्थापित करने का काम करेंगे पूरे बिहार के अंदर में। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, वो कहते हैं कि हम हर पंचायत के लिए जी उनकी जो समस्याएं हैं उनको पहचान करके, आइडेंटिफाई करके हर पंचायत के लिए अलग योजना लाएंगे और अलग तरह से काम करेंगे वहाँ के लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए और उनकी समस्याओं से निदान दिलवाने के लिए। जोकीहाट में बतौर अगर प्रखंड लेवल पे देखें, क्या समस्याएं आपके सामने हैं? देखिए, समस्याएं हमारे यहाँ क्या है कि समस्या ये है कि सर से लेकर पैर तक जितना भी काम है, सरकार का जितना भी योजना है, वो सब समस्या से पीड़ित है। आज अदना ले लीजिए कि एक बूढ़ा आदमी है जिसका उम्र 80 साल हो चुका है, वृद्धा पेंशन नहीं मिला है, तो वो बेचारा जब तक 6 महीना ब्लॉक का चक्कर नहीं काटेगा, किसी नेता को नहीं पकड़ेगा, तो उसका वृद्धा पेंशन नहीं बनेगा। तो समस्या क्या गिना है? यहाँ तो कुछ है ही नहीं, सब टोटल चीज़ समस्या है। आप बगल में देख लिए, टूटी है, उसमें पानी नहीं है। सीना ठोक कर हमारे प्रधानमंत्री जी सदन में कहते हैं कि हमने पूरे देश को पानी पिलाया है, लेकिन आज तक देख लिए तमाम भ्रष्टाचार है, कहीं कुछ नहीं है। राशन किरासन हो, मतलब क्या कहें आपको हम, कोई चीज़ ही ऐसा नहीं है जहाँ के भ्रष्टाचार नहीं है, लोग जहाँ परेशान नहीं है। सबका समाधान हम लोग करते हैं जहाँ
बहुत अच्छा हुआ। हम लोग हमारे यहाँ हमारे जो अच्छे लोग हैं, जो कुछ काम करने वाले हैं, जो पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट रखते हैं, उनको बनाया जाएगा तो हम लोग को खुशी होगी। और जो कि हार्ट को तो लोगों ने इग्नोर किया, कुछ ही लोग मिलकर डीलिंग करते रहे, कभी किसी पद पे आने नहीं दिया इन लोगों ने। होता है कि अध्यक्ष ही बना दें, कुछ बना दें, अगर किसी को बनाया गया तो बस एक कलम के क्या होता था, दस्तखत कर दिया जाए। और आज हम लोग क्यों विरोध कर रहे हैं इन लोगों का? और इसलिए कि इन लोगों का मनसा है अपने आप में डेवलपमेंट, सेल्फ ये। और आज हमारे यहाँ जो समस्या है, हमारे पार्षद साहब जो बोले, समस्या हमारे यहाँ प्लानिंग का है, हमारे यहाँ फ्लड का है, बहुत बड़ा समस्या। काफ़ी गांव कट रहा है हमारा, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने, इनको याद होगा, हमारे 2 पार्षद को याद होगा, सदन में भी हम लोग अपने सदन में आवाज़ उठाया था, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज यही कारण है, आज जो लोकसभा चुनाव हुआ, हमने नोटा को वोट डाला है और पूरी फैमिली को मना कर दिया कि वोट नहीं डालना है। मैं दिल्ली में था, जानबूझ के, बच्चे लोग रहते हैं, उसके बाद मैं 5 को आया, 6 को रेस्ट किया, 7 को वोट डालने का कहला, क्योंकि नोटा भी सबूत होगी, नोटा में लोग डाल रहे हैं। जन स्वराज के लिए हम लोग तन मन धन सबसे साथ हैं, क्योंकि कहीं पे मेहनत करना होगा, कहीं पे लोगों को जागरूक करने के लिए 24 घंटा मेहनत करना पड़ेगा। अब नई पार्टी लॉन्च हुई है, इनका सोच पब्लिक तक बहुत अच्छा है। डेली कुछ न कुछ 150 आदमी से तो हम लोग इसमें कमेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई क्या होना है। लोग चाह रहे हैं, परिवर्तन चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं, उनको जगाना है। जगाने के बाद ऊपर वाला चाह तो हमारी पार्टी की सरकार बनेगी।